प्रिय विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है लॉ एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, रिलेशनशिप बिटवीन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉ। कानून और लोक प्रशासन के बीच संबंध। जैसा कि विषय से आपको विदित हो जाना चाहिए कि लोक प्रशासन कानून का क्रियान्वयन करता है और कानून लोक प्रशासन को कार्य क्षेत्र प्रदान करता है। राजनीति विज्ञान के द्वारा कानून बनाए जाते हैं, विधि का निर्माण किया जाता है और इन कानूनों को लागू करने का उत्तरदायित्व लोक प्रशासन के कंधों पर रहता है। इस आधार पर कानून लोक प्रशासन को कार्य करने के लिए कार्य क्षेत्र प्रदान करता है। ये कानून बना, लोक प्रशासन का कार्य प्रारंभ, फिर कोई नया कानून बना, फिर कार्य प्रारंभ। एक कानून पूरा नहीं हुआ कि दूसरा कानून आ जाता है। अभी तक जितने भी कानून बने हैं राष्ट्र में या वर्ल्ड में, उसके पूर्णतः निष्पादन क्रियान्वयन नहीं हो पाया। कहीं कहीं कोई न कोई किसी न किसी प्रकार की कमी रह जाती है। इस रूप में लोक प्रशासन को कानून मर्यादा में रहने की हिदायत देता है। लोक प्रशासन को कानून की सीमा में रहकर कार्य करना पड़ता है। अतः लोक प्रशासन के लिए कानून एक लक्ष्मण रेखा का कार्य करता है। विधि या कानून प्रशासन के गलत कार्यों से नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा करने में सहायक है। प्रशासकों के पास में अपार शक्तियां होती, न्यायिक शक्तियां, कार्यपालिका शक्तियां, विधायी शक्तियां, और इस रूप में वो कई बार नागरिकों की स्वतंत्रता का हनन करने के लिए कुछ न कुछ कार्य कर जाते हैं। इनको दायरे में रखने के लिए, इनको मर्यादित करने के लिए कानून का अस्तित्व रहता है। अर्थात स्पष्ट है कि कानून लोक प्रशासन को नियंत्रित करता है। कानून लोक प्रशासन का लक्ष्य, लोक प्रशासन का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है? कानूनों का क्रियान्वयन, निष्पादन, और लोक प्रशासन उसका एक माध्यम है। यदि लोक प्रशासन ना हो तो कानून किताबों में बंद रहे, फाइलों में बंद रहे, अलमारियों में बंद रहे, संसद में बंद रहे। इसको क्रियान्वित करना, इसको सजीवता देना लोक प्रशासन का उत्तरदायित्व है। विधि निर्माण के प्रस्ताव वो मसौदे लोक प्रशासन के द्वारा तैयार किए जाते हैं। कोई भी कानून जब संसद में बनने के लिए लाया जाता है तो उसके पहले जो उसका प्रस्ताव तैयार किया जा सके, उसकी रूपरेखा तैयार की जाती है, मसौदा तैयार किया जाता है,
वो लोक प्रशासन के द्वारा किया जाता है। उसके पश्चात मंत्रिमंडल की सहमति के बाद उसको संसद में पेश किया जाता है और संसद में वाद विवाद बहस के बाद में उसको पारित करने के बाद वो विधेयक बन जाता है। जब वो विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए जाता है और राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देता है तो वह कानून बन जाता है, वह राष्ट्र का विधेयक बन जाती है और उसको क्रियान्वित करने की संपूर्ण जिम्मेदारी लोक प्रशासन पर आ जाती है। तो देखा जाए तो लोक प्रशासन कानून को तैयार करने की रूपरेखा बनाता है और उसको लागू, उसको अंतिम परिणाम तक पहुंचाने का कार्य भी लोक प्रशासन का होता है। जैसा कि आप सबको विदित है, लोक प्रशासन कानून का क्रियान्वयन ही लोक प्रशासन है। प्रोफेसर विल्सन, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति भी रहे हैं, लोक प्रशासन के जन्मदाता माने जाते हैं। उनकी परिभाषा काफी फेमस रही है कि लोक प्रशासन कानून का क्रियान्वयन ही है, अर्थात कानून का क्रियान्वयन ही लोक प्रशासन है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कानून एक व्यापक दायरा लिए हुए होता है और इन सब को लागू करने की जिम्मेदारी लोक प्रशासन पर आ जाती है। कई मामलों में प्रत्यायोजित विधान लोक प्रशासन को कानून निर्माण की इजाजत देता है। जब संसद के सत्र नहीं चल रहे होते हैं या संसद भंग हो जाती है, ऐसी अवस्था में कार्यपालिका अर्थात लोक प्रशासन के द्वारा अध्यादेश के रूप में या किसी विधि के रूप में, नियम या नीतियों के रूप में कानूनों का निर्माण किया जाता है। इस रूप में कहा जा सकता है कि लोक प्रशासन कानून का निर्माण भी करता है, कानूनों का क्रियान्वयन भी करता है और अंत में कानूनों का विश्लेषण भी करता है। अतः स्पष्ट है कि लोक प्रशासन और कानून के मध्य बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। एक के बिना दूसरे की कल्पना भी करना संभव नहीं है। कानून के अभाव में लोक प्रशासन का कार्य क्षेत्र ही बस खत्म हो जाता है। अगर कानून नहीं होंगे, नीतियां नहीं होंगे, विधि नहीं होगी तो लोक प्रशासन का कार्य क्या होगा? लोक प्रशासन विषय ही खत्म हो जाएगा। उसी प्रकार अगर लोक प्रशासन नहीं है तो कानून अपने आप में क्रियान्वित नहीं होगा। अतः राष्ट्र के लिए आवश्यक है कि ऐसे कानूनों का निर्माण किया जाए जो राष्ट्र के विकास में, मानव के कल्याण में, जनता के सर्वांगीण विकास के लिए मानवीय मूल्यों का निर्धारण करे। और लोक प्रशासन कार्यकुशलता, मितव्यता एवं प्रभावी तरीके से, ईमानदारी से, संवेदनशीलता के साथ इन कानूनों का, इन नीतियों का क्रियान्वयन करे ताकि देश या राष्ट्र की जनता निरंतर उन्नति एवं प्रगति के पथ पर अग्रसर हो। समाज का सर्वांगीण विकास करने के लिए दोनों की भूमिका अहम मानी गई है। अतः
जहां जहां कानून है वहां वहां लोक प्रशासन है। और अगर देखा जाए तो ऐसा कोई स्थान नहीं है, ऐसा कोई ऑफिस नहीं, ऐसा कोई गांव नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं है, ऐसा कोई दुकान नहीं है जहां पर कानून नहीं होता। जंगल में भी कानून लागू होता है, हर छोटी से छोटी दुकान पर कानून लागू होता है, किसान के लिए कानून लागू होता है, विद्यार्थियों के लिए कानून लागू होता है। इसका मतलब जहां पर कानून है वहां लोक प्रशासन है, अर्थात लोक प्रशासन का दायरा व्यापक हो जाता है। कानून लोक प्रशासन को एक सीमा के अंदर कार्य करने के लिए प्रेरित करता है और दोनों में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। धन्यवाद।